हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने आयुर्वेद पारिक का गोविंद पारिक आयुर्वेद संग्रह बुक का पेज नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था, जिसमें थोड़ा सा रह गया था जो हम आज कंप्लीट करेंगे। देन हम सेकंड पेज पर चलेंगे। तो आज का टॉपिक है निद्रा के भेद। निद्रा के भेद जैसा कि आपको पता है कि चरक ने 6 माने हैं, सुश्रुत ने 3 माने हैं और बाघभट्ट ने 7 माने हैं, है ना। तो सबसे पहले जो छोटा है अपन उसी से याद करेंगे कि सुश्रुत ने कितने माने हैं, 3 माने हैं। सुश्रुत शारीर स्थान 4, इसका जो रेफरेंस है यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं। सुश्रुत शारीर स्थान 4, चैप्टर नंबर 4, 32 नंबर श्लोक से। ठीक है, तो इन्होंने तीन निद्रा मानी है, वैष्णवी, वैकारिक और तामसी। इसको याद करने की ट्रिक होगी VVT। ठीक है, वी से वैष्णवी, इसको पामा और स्वभाववाद। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं आप चाहें तो। पामा और स्वाभाविक निद्रा किसको बोलते हैं, वैष्णवी को बोलते हैं। फिर VVT, वी से आ जाएगा वैकारिक और टी से आ जाएगा तामसी। तामसी को अनवबोधनी, ठीक है आप यहाँ लिख लें, अनवबोधनी निद्रा भी बोला है सुश्रुत ने। और इसका रेफरेंस है सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 4, 32वां श्लोक। अब आता है चरक। चरक ने 6 निद्रा मानी है, जैसा कि अपन को पता है ना। और इसका रेफरेंस आप डाल सकते हैं चरक सूत्र स्थान अध्याय 21 का 58 नंबर का श्लोक है। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। कई बार निद्रा का वर्णन किस उसमें आया है, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, तो अपन को ये लिख लेना चाहिए कि चरक सूत्र स्थान 21 का 58वां श्लोक है, जिसमें 6 निद्राओं का वर्णन है। पहली है तमोभवा, दूसरी है श्लेष्म समुद्भवा, तीसरी है मनः शरीर श्रम संभवा, चौथी है आगंतुकी, 5वीं है व्यद अनुवर्तनी और 6ठी है रात्रि स्वभाव प्रभा। ठीक है, रात्रि स्वभाव प्रभा निद्रा को इन्होंने भूधात्री बोला है। जैसे तामसी निद्रा को अनवबोधनी बोला है सुश्रुत ने, वैसे ही इन्होंने चरक ने रात्रि स्वभाव प्रभा को भूधात्री निद्रा बोला है। और जो तमोभवा निद्रा है, जो फर्स्ट निद्रा अपन ने पढ़ी है, उसको पापों का मूल कहा है। ठीक है, और ये बोला है कि जब मृत्यु के समय जो निद्रा आती है, बोलते हैं गहरी नींद में सो गया, तो वो जो नींद है जिसमें सोता है इंसान मृत्यु के समय, वो तमोभवा है। कई बार बहुत UPSC में खासकर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मृत्यु के समय कौन सी निद्रा आती है। तो वहां ये बहुत सिंपल यहाँ लग रहा है, पर वहां अपन कंफ्यूजिंग होते हैं, है ना। तो तमोभवा निद्रा है, आप चाहे तो यह लिख सकते हैं। और इसका यदि अपन को ट्रिक याद करना है तो इसका ट्रिक रहेगा TVS मार। ठीक है, टी से आ जाएगा तमोभवा, V से आ जाएगा व्यध अनुवर्तनी, S से आ जाएगा श्लेष्म समुद्भवा, M से आ जाएगा मनः शरीर श्रम संभवा, A से आ जाएगा आदमकुति और R से आ जाएगा रात्रि स्वभाव प्रभा। ठीक है, TVSMAR। ठीक है, ये चरक का आपको ट्रिक दिया है। सुश्रुत की ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ। VVT, TVS मार है चरक की ट्रिक। चरक सूत्र स्थान अध्याय 21 में इसका रेफरेंस है। और जो सुश्रुत है उसका रेफरेंस है सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 4। अब बाघभट्ट, है ना, बाघभट्ट ने सिंपल कुछ नहीं करा है। जो इनकी मनः शरीर श्रम संभवा है, उसी को मन और शरीर को अलग अलग कर दिया है। इस तरह ये 7 हो गई है ना। उन्होंने जो सेम 6 चरक ने मानी है वही मानी है, बस मनः शरीर श्रम संभवा वही कर दी गई है जो चरक ने मानी है। इसका मन और शरीर को अलग कर दिया गया है। ठीक है, सिंपल याद हो गया है आपको। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा है मैं वो आपको बता चुकी हूँ। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बुक में सब कुछ नहीं दिया होता है, इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें लिखती जा रही हूँ। यही मेरा मेन मोटिव है वीडियो बनाने का, कि इसमें ही बच्चों को सभी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएं, क्विक रिवीजन में इजी रहे, इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा दधि का वर्णन। और हाँ, निद्रा का बाघभट्ट का आप वो लिख सकते हैं रेफरेंस। बाघभट्ट ने बताया है अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय 9, 68वां श्लोक है। ठीक है, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय 9, 68वां श्लोक है। दधि के, अब नेक्स्ट टॉपिक है दधि के भेद। यहाँ सिर्फ 2 चीजें बताई गई हैं। सुश्रुत ने 7 बताए हैं और भाव प्रकाश ने 5 बताए, है ना। आप यहाँ चाहें तो ऐड करें। इनके नाम बोलती हूँ कि सुश्रुत ने 7 कौन से बोले हैं और बाघभट्ट ने 7 कौन से बोले हैं। तो सुश्रुत ने 7 बताए हैं: स्वादु, अम्ल, अत्यंत अम्ल, मंद, सर,
असन और श्रुतसीर। दोबारा रिपीट करती हूं मैं। सुश्रुत ने 7 दधि के भेद बताए हैं, जिनके नाम बताए गए हैं स्वादु, अम्ल, अत्यंत अम्ल, मंद, सर, असन और श्रुतसील। इसी तरह भाव प्रकाश ने जो 5 दधि माने हैं उनके नाम है स्वादु अम्ल, अत्य अम्ल, मंद और स्वादु अम्ल। ठीक है, असन और श्रुतसीर सुश्रुत एस्ट्रा बताते हैं, जबकि भाव प्रकाश ने 5 ही माने हैं। इनके कई बार नाम आपको याद हो तो ज़्यादा बेटर है ना, चूंकि आप भेषज कल्पना जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको याद करना ही पड़ेंगे, तो इससे अच्छा आप यहीं नोट कर लें।